शास्त्रों में वर्णन आया कि एक विभांडक ऋषि थे। विभांडक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। अब इनका नाम श्रृंगी ऋषि कैसे पड़ा? श्रृंगी ऋषि, इनको एक सींग थी, एक सींग थी, इसलिए इनका नाम श्रृंगी ऋषि पड़ा। सींग कैसे हुआ? इंद्र की एक अप्सरा थी। इंद्र की कई अप्सराएं धरती पर आई हैं। सुपर्णखा भी एक अप्सरा थी, इसका नाम था नयनतारा। एक ऋषि की तपस्या भंग करने आई, ऋषि ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, तो ये सुपर्णखा बन गई राक्षसी। इसी तरह देवराज इंद्र की कई अप्सराएं धरती पर आई हैं। तो एक अप्सरा को श्राप हो गया कि तुम पशु योन में प्रवेश करो, पशु बन जाओ, तो ये मृगी बन गई। लेकिन जब इसने अनुनय भी नहीं किया, तब इसके लिए श्राप मुक्ति का कारण बन गया कि जब तुम एक ऋषि का तेज ग्रहण करके संतानोत्पत्ति करोगी तो पशु यौन से मुक्त हो जाओगी। वही मृगी वन में विचर रही थी और एक बार प्यास इसको लगी। पुराणों में जहाँ जहाँ एक बार आया वहाँ वहाँ कुछ न कुछ कारण जरूर बन गया है। नहीं प्यास नहीं लगती थी, हमेशा लगती थी, लेकिन प्यास लगी और वहीं पर विभांडक ऋषि स्नान कर रहे थे। संयोग से उनका तेज निकला और जल के प्रवाह में आकर के मृगी के मुख के द्वारा उसके उदर में प्रवेश कर गया। ऋषि का दिव्य तेज था, वो गर्भवती हो गई और उसने बच्चे को जन्म दे करके शरीर को छोड़ करके पशु यौन से मुक्त हो गई। ऋषि उत्पन्न हुए तो चूंकि मृग से पशु से उत्पन्न हुए थे तो उनके शीश पर एक सींग थी, इसलिए इनका नाम पड़ा श्रृंगी ऋषि। रामायण में श्रृंगी ऋषि, भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। श्री सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ तो श्री व्यास जी महाराज हे पुत्र करते हुए पीछे पीछे, आगे सुखदेव जी, पीछे श्री व्यास जी पुकारते हुए जा रहे थे। एक सरोवर था, उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज 14 वर्षीय बालक चले गए, स्त्रियों को कोई लाज शर्म नहीं आया। लेकिन जब वयोवृद्ध श्री व्यास जी महाराज गए तो उन स्त्रियों ने लज्जावश निकल करके अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी से रहा नहीं गया। व्यास जी ने पूछा कि देवियों, तुम मेरी पुत्री के समान हो और मेरा 16 वर्षीय बालक चला गया, तब तुमने पर्दा नहीं किया। इन बच्चों को चुप कराओ। और मैं 80 वर्ष का बुढ़ा जब आया तो तुम्हें बहुत लाज आ गई। उन स्त्रियों ने उत्तर दिया, कहा महर्षि, आपके पुत्र के अंदर स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं है, वो परमहंस हैं, आपके अंदर ज्ञान है, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। श्री व्यास जी महाराज वहाँ से चले आए और श्री सुखदेव जी महाराज चले गए वन में तपस्या करने। ठीक उसी प्रकार रामायण में श्री श्रृंगी ऋषि के पिता विभांडक ऋषि अपने पुत्र को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते थे। स्त्री पुरुष क्या है, संसार क्या है, इसका ज्ञान नहीं होने देना चाहते थे। अपने पुत्र को वेदाध्ययन में लगा दिए और वन में अपने आश्रम के सन्निकट किसी को आने से मना हो गया। कोई नहीं, स्त्री कोई नहीं आ सकती, स्त्री प्रवेश वर्जित, बोर्ड लग गया। यहाँ तक कि अपने आश्रम में विभांडक ऋषि
लताओं को नहीं होने देते थे, लता को, कि हमारे पुत्र को कहीं ज्ञान न हो जाए स्त्री पुरुष क्या है। संसार के सुखों से मुक्त थे। इधर क्या हुआ कि अयोध्या के नरेश राजा रोमपाद, कौशल देश के राजा रोमपाद के यहाँ अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा तो राजा रोमपाद ने विद्वानों को, पंडितों को बुला करके कहा कि मेरे राज्य में जो अकाल है, इसमें बारिश होने का, अकाल हटने का, अकाल को हटाने का क्या उपाय किया जाए। विद्वानों ने गणना करके बताया कि यदि श्रृंगी ऋषि आपके राज्य में आ जाएं तो वर्षा हो जाएगी। महाराज विभांडक ऋषि का सख्त नियम, और ऐसा कठोर नियम था कि आश्रम में कोई जा नहीं सकता था। श्रृंगी ऋषि को वेदाध्ययन में आश्रम में ही लगाए थे, बाहर निकलने नहीं देते थे। अब श्रृंगी ऋषि को लाया कैसे जाए। राजा ने अपने दरबार में बुलाया सबको, और श्रृंगी ऋषि को लाने के लिए उपाय सोचा गया। राजा रोमपाद के यहाँ एक वैश्या ने यह भार संभाला। वैश्या ने कहा मैं लाऊंगी। अब राजा का आदेश था। वैश्या वहां से चल पड़ी। एक अच्छी नाव बनवाई गई। श्रृंगी ऋषि के आश्रम में के निकट जो नदी बह रही थी उसी में उसको स्थापित कर दिया गया। सारी व्यवस्था लेकर के यह वैश्या गई। अब आश्रम के बाहर से पता लगाया गया कि विभांडक ऋषि आश्रम से बाहर कब जाते हैं कंदमूल फल लाने। जब श्रृंगी ऋषि अकेले पड़े तो हम लोग आश्रम में प्रवेश करें। जब वैश्या को इस बात का ज्ञान हो गया कि विभांडक ऋषि आश्रम में नहीं है, तो अनेक प्रकार के पकवान, मीठा इत्यादि लेकर के वह वैश्या कई वैश्याओं के समूह के साथ आश्रम में प्रवेश किया। अब चूंकि श्रृंगी ऋषि वहां अकेले थे, तो जैसे आश्रम में प्रवेश किया तो वेद में लिखा है कि अतिथि देवो भव। जो अतिथि हैं वो हमारे देवता हैं, उनका पूजा करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। तो चूंकि इनको संसार का कोई ज्ञान नहीं था श्रृंगी ऋषि को, तो उन वैश्याओं के बड़े बड़े लंबे केस थे, बाल थे। तो श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि ये कोई ऋषि मुनि। तो श्रृंगी ऋषि आए, उठ करके इन वैश्याओं का स्वागत किया और कहा आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपकी पूजा करूंगा। अब वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये स्त्री हैं, मैं आप लोगों की पूजा करूंगा। वो यही समझ रहे हैं कि ये श्रृंगी ऋषि है, ये भी एक ऋषि हैं, क्योंकि बाल बड़े हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं, आपके गुरु कौन है। अच्छा ये बताओ, उन वैश्याओं से श्रृंगी ऋषि ने पूछा, ये बताओ कि आप कौन सा वेद पढ़ रहे हो, क्योंकि ज्ञान ही नहीं था। तो उन वैश्याओं ने कहा कि मैं साम वेद पढ़ रहा हूँ। आपके गुरु कौन है। तो उन्होंने कहा मैं गुरु का नाम नहीं लेता हूँ, हम लोग गुरु का नाम लेते ही नहीं हैं, क्योंकि आत्मनाम गुरुर नाम नामश्च कृपणश्च। अपना नाम, गुरु का नाम और पत्नी का नाम तथा बड़े बेटे का नाम, और कृपण जो बहुत बड़ा कंजूस हो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत बात है। अपना नाम, गुरु का नाम और कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु का नाम नहीं बताया। अब श्रृंगी ऋषि पूजा की तैयारी किए, अर्धपाद इत्यादि लाए। अब चूंकि
उन वैश्याओं को भी सोच हुआ कि इतने बड़े ऋषि से हम अपनी पूजा कैसे करवाएं। लेकिन अब चूंकि राज्य कार्य था, राष्ट्र कार्य था, और राज्य कार्य में कुछ न कुछ तो आडंबर उनको करना ही था, इसलिए बैठ गई और जलम समर्पयाम, पुष्पम समर्पयाम, गंधम समर्पयाम, जो जो उनके पास व्यवस्था थी पूजा किए। जब पूजा हो गया तो उन वैश्याओं ने अपने पास से लड्डू, काला जाम, छेना इत्यादि निकाल करके ऋषि को दिया। कहा मेरे देश का ये फल है, इसको खाओ। तो ये वन में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, इनको ये सब पता ही नहीं था। अब काला जाम को खाए तो काला जाम में न छिलका था न बीज थी। इनको अच्छा लगा, प्रसन्न हो गए। कहा ये कैसा फल है? वैश्याओं ने कहा मेरे देश में ऐसे फल बहुत हैं। वैश्याओं को देख करके और वो फल खा करके ये प्रसन्न हो गए। तो कहा चलो फिर आपके देश में चलते हैं, ऐसे ऐसे फल हैं। बताओ, लड्डू को, रसगुल्ला को सब फल समझ रहे हैं कि ये फल है। वैश्याओं के बाल को देखे तो कहे आप सबके जटा कितने अच्छे हैं, कितने कोमल हैं। अब उन वैश्याओं ने अपने जाल में फंसा करके श्रृंगी ऋषि को किसी प्रकार नाव तक ले आई। नाव में बिठा करके अनेक प्रकार के यत्न करके और उनको अपने कौशल देश के राज्य के सीमा में प्रवेश करा दिया। उधर राजा रोमपाद ने हर प्रकार की तैयारी कर लिया था। जहां से इनको उतर करके आना था वहां तक बढ़िया मखमल के गद्दे इत्यादि सब बिछवा करके, फूल इत्यादि सेंट, सुगंधित वातावरण करवा दिया। ऋषि आ रहे हैं। ब्राह्मण लोग वेद पाठ के लिए तैयार थे। वेद पाठ शुरू हो गया। ऋषि जैसे इनके कौशल देश के सीमा में इनका चरण स्पर्श हुआ, आकाश में घनघोर बादल उठने लगे, गरजने लगी, बिजलियां चमकने लगी, बारिश शुरू हो गया। राजा रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि का भव्य स्वागत किया और वहीं पर अपनी पुत्री शांता का विवाह कर दिया। वैसे शांता राजा रोमपाद की पुत्री नहीं थी, ये महाराज दशरथ की पुत्री माता सुमित्रा के द्वारा इनका जन्म हुआ था। और राजा रोमपाद महाराज दशरथ के घनिष्ठ मित्र थे। तो मित्रता होने के कारण उस पुत्री को, उसका नाम था शांता, उस पुत्री को दत्तक के रूप में राजा रोमपाद को महाराज दशरथ ने दे दिया था। और उधर पंडितों ने बताया था कि जब अपनी पुत्री का दान आप कर देंगे, देखिए भगवान की लीला बड़ी अपार है। कहाँ ये इनके पिता विभांडक ऋषि इनको नैष्टिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते थे, और पंडितों ने जैसे बताया कि श्रृंगी ऋषि को जब आपकी पुत्री दान हो जाएगी तो अकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे ऐसे ऋषि हुए जो वृक्ष के नीचे रहते थे, वो भी एक रात्रि से अधिक एक वृक्ष के नीचे नहीं रहते थे, उनके भी दो दो विवाह हो गए। तो ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। ईश्वर जो चाहता है वही करता है। यदि किसी साधक को, किसी संत को अहंकार हो जाए कि मैं बहुत नियमित हूं, मेरा नियम बहुत पक्का है, भगवान इतने कौतुकी हैं कि तत्क्षण उसका नियम भंग कर देते हैं 1 सेकंड में। मैंने ये काहे में दाई कह पाई थे, का करी बताओ। मैंने आवत हम लोग जाता है महाराज सब जान पाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखे जानी के नहीं जानी।